आपको पता ही होगा, अगर आपके घर पर रूफटॉप सोलर लगा है तो दिन में सिस्टम जो बिजली बनाता है उससे घर का लोड तो चल जाता है, और उसके बाद भी अगर कुछ यूनिट्स बच जाती है तो आज के टाइम में वो ग्रिड में चली जाती है। फिर उनका हिसाब नेट मीटरिंग के रूल्स के हिसाब से होता है। लेकिन अब सोलर सेक्टर में एक नया मॉडल पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए टेस्ट किया जा रहा है, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग यानी P2P ट्रेडिंग। इसका सिंपल मतलब है, फ्यूचर में आप अपनी एक्स्ट्रा रूफटॉप सोलर बिजली को सिर्फ डिस्कॉम को ही नहीं बल्कि किसी दूसरे कंज्यूमर को भी बेच सकते हो, एक अप्रूव्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। जिस घर में रूफटॉप सोलर है और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स जनरेट कर रहा है वो प्रोज्यूमर बन सकता है। प्रोज्यूमर यानी प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। और जो दूसरा घर सोलर नहीं लगा पाया या लगाना नहीं चाहता लेकिन रिन्यूएबल पावर लेना चाहता है, वो बायर बन सकता है। यानी रूफटॉप सोलर सिर्फ बिजली का बिल कम करने तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में ये आपको अपनी एक्स्ट्रा बिजली से और ज्यादा फायदा देने का मौका भी देगा। अब इस मॉडल का फायदा क्या है, आइए समझते हैं। जिसके पास सोलर है वो अपनी एक्स्ट्रा बिजली से और ज्यादा फायदा ले सकता है। आज कई केसेस में डिस्कॉम एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट यूनिट्स का हिसाब रिटेल टैरिफ से काफी कम रेट पर करता है, लेकिन P2P मॉडल में वही कंज्यूमर अपनी एक्स्ट्रा बिजली उस रेट से थोड़े बेहतर दाम पर बेच सकता है, और जो बायर है वो उस बिजली को अपने नॉर्मल रिटेल टैरिफ से थोड़े कम रेट पर ले सकता है। यानी सेलर को भी ज्यादा फायदा और बायर को भी बिना सोलर सिस्टम लगाए थोड़ी सस्ती सोलर बिजली मिल सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो जब आप अपनी एक्स्ट्रा सोलर बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट करते हो तो उसका हिसाब APPC रेट पर होता है। APPC यानी एवरेज पावर परचेस कॉस्ट। सिंपल भाषा में वो रेट जिस पर डिस्कॉम आपकी एक्स्ट्रा एक्सपोर्टेड बिजली पे कॉम्पनसेट करता है। महाराष्ट्र में ये लगभग ₹2.82 पर यूनिट के आसपास होता है, लेकिन P2P ट्रेडिंग में वही आपकी एक्स्ट्रा यूनिट्स APPC रेट से ज्यादा दाम पर बेच सकता है, जैसे 4, 5 या 6 रुपए पर यूनिट। इसीलिए P2P को रूफटॉप सोलर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप माना जा रहा है, जिसमें ग्रिड वही रहती है लेकिन ऊपर से एक डिजिटल सिस्टम काम करता है जो पूरा हिसाब रखता है कि किसने कितनी बिजली दी, किसने कितनी ली और पेमेंट का सेटलमेंट कैसे होगा। ये सारा डेटा स्मार्ट मीटर से मिलता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को रिकॉर्ड करता है। आमतौर पर एनर्जी का डेटा रियल टाइम या डेली बेसिस पर रिकॉर्ड होते रहता है, लेकिन पेमेंट का फाइनल सेटलमेंट ज्यादातर मंथली बिलिंग साइकिल के हिसाब से किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बिजली का बिल आता है। कई जगहों पर इस सिस्टम में ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का भी यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन को सिंपल भाषा में समझे तो ये एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन सेफली रिकॉर्ड होता है। इसका फायदा ये है कि डेटा क्लियर रहता है, रिकॉर्ड आसानी से बदला नहीं जा सकता और पूरे सिस्टम में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में P2P सोलर ट्रेडिंग अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इस पर गाइडलाइंस आ चुकी है। इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अनाउंस हो चुका है और पायलट लेवल पर काम भी शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इंडिया एनर्जी स्टैक के तहत पायलट इंप्लीमेंटेशन के फेज 1 के लिए दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को आइडेंटिफाई किया है और फेज 2 में अन्य आइडेंटिफाइड एरियाज को शामिल करने की उम्मीद है, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश और मुंबई। रूफटॉप सोलर यूजर्स के लिए इसका मतलब बहुत सिंपल है। आज जब आप रूफटॉप सोलर लगाते हो तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके बिजली का बिल कम हो जाता है, लेकिन कल को जब P2P जैसे मॉडल्स बड़े लेवल पर चलने लगेंगे तो आपकी यही एक्स्ट्रा बिजली और भी काम की हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ ग्रिड में बिजली भेजने के बजाय उस एक्स्ट्रा बिजली को किसी और कंज्यूमर तक दे सकते हो। इससे आपको अपनी एक्स्ट्रा जनरेशन का बेहतर फायदा मिलेगा। इसीलिए पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग को रूफटॉप सोलर का नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा है। पीयर टू पीयर ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है कि आप अपनी रूफटॉप सोलर से बनी एक्स्ट्रा बिजली को एक अप्रूव्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सीधे किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच सकते हो, और इससे आप सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट से आज के नेट मीटरिंग के मुकाबले ज्यादा कमा भी सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रूफटॉप सोलर से जुड़ी ऐसी और यूजफुल जानकारियों के साथ।